अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक बुज़दार। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपको बहुत पावरफुल बनाएगा। आपको मालूम है दुनिया के सबसे मुश्किल कस्टमर्स किनको कहा जाता है? कारोबार में एक टर्म समझाया जाता है, उसको कहते हैं डिफ़िकल्ट कस्टमर्स। वो कौन लोग होते हैं? वो अक्सर वकील होते हैं और वो शहरी जिनके पास इल्म होता है, जिनके पास मालूमात होती हैं। दुनिया की कोई कंपनी नहीं चाहती कि जो मालूमात मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको पता हो, एक गाहक के तौर पर आपको पता हो। हालांकि हर कंपनी इस बात पे मुत्तफिक होती है, एग्री करती है, बाकायदा डब्बे पे लिखा होता है कि हम कस्टमर प्रोटेक्शन की जितनी भी गाइडलाइंस हैं हुकूमती, उनको मानते हैं, उनको फॉलो करते हैं। अब कस्टमर में कितना नॉलेज है, कस्टमर में कितनी सलाहियत है, उसको पता है कि अगर वो कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस लेने चला जाता है और उसमें उससे धोखा होता है तो बाद में वो कितना बड़ा जो है ना एक्शन ले सकता है किसी भी कंपनी के हवाले से, और वो बिल्कुल मुफ्त ले सकता है। और आजकल के दौर में वो ऑनलाइन कर सकता है, चाहे आपका ताल्लुक़ इंडिया से है, चाहे आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। मैं जिस चीज़ की बात कर रहा हूँ वो कंज्यूमर कोर्ट्स हैं, उनमें जा सकते हैं, अपना कंप्लेंट कर सकते हैं और उस कंपनी को कटहरे में ला सकते हैं। दोस्तों, वो कंपनी कोई भी हो सकती है, वो एक पोंजी स्कीम भी हो सकती है जिसने आपसे पैसे लिए और कहा आपको महीने में पैसे देंगे, पैसे नहीं आ रहे आपके, आप सीधा कंज्यूमर कोर्ट्स पे कंप्लेंट जाके दर्ज करें, कंपनी उनके अगेंस्ट एक्शन लेगी। वो कोई भी कंपनी हो सकती है, वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, जिस तरह से कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट, कोई क्रीम हो सकता है। किसी ने आपको कहा कि आप इसको लगाने के बाद गोरे हो जाएंगे, आप गोरे नहीं हुए, आप सीधा जाके कंज्यूमर कोर्ट्स में कंप्लेंट दर्ज करें। वो कंपनी मजाज होगी कि वो आपको कंपनसेट करे। अब दोस्तों, कंपनसेट के बहुत लेवल्स होते हैं। कंपनसेट का एक लेवल तो ये है कि जो चीज़ उन्होंने आपको जितने पैसे की बेची है उसके तो पैसे आपको मिलने ही मिलने हैं। दूसरा कंपनसेशन ये है कि आपने जिस्मानी तौर पर या आपने ज़हनी तौर पर जो तकलीफ़ सही है उस कंपनी की वजह से, उसका भी कंपनी पैसा देती है। वो हज़ारों में हो सकता है, वो लाखों में हो सकता है, वो करोड़ों में हो सकता है, और अदालत की तरफ से जो फ़ैसला होता है वो कंपनी बाउंड होती है। दोस्तों, इंडिया में, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग कंप्लेंट्स करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कंज्यूमर कोर्ट्स पाकिस्तान में कल देख रहा था कि एक साहब कहीं से फ्रिज लेने चले गए, वो फ्रिज सही तरीके से काम नहीं कर रही, उन्होंने वारंटी दी तो वारंटी के तौर पर भी काम नहीं कर रही, उन्होंने फिर फिक्स करके दिया, वो नहीं काम कर रहा था। तो सहीवाल के उस साहब ने क्या किया, कंप्लेंट दर्ज कर दी कंज्यूमर कोर्ट में। कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट दर्ज करने के बाद कंपनी को उसके सारे पैसे भी वापस करने पड़े, जो फ्रिज उसके पास ख़राब पड़ा हुआ था वो भी उसके पास हुआ। तो ये है कंज्यूमर कोर्ट्स की पावर। दोस्तों, ये दुनिया जितनी एडवांस होती जा रही है ना, जो सबसे पावरफुल बंदा है वो कस्टमर है, वो ग्राहक है। अपना पावर समझने की कोशिश करें। एक शहरी के तौर पर मुल्क का हर सर्वेंट, हर ऑफिसर 1 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक आपकी खिदमत के लिए होता है, वो आपके लिए काम कर रहा होता है। एक आम शहरी का जो पावर है आप उसको इमेजिन नहीं कर सकते। आप जब तक एक ऐसे शख्स हैं जिसको इल्म नहीं है अपने पावर का, तो कंपनियां हों चाहे हुकूमती नुमाइंदे हों, वो फ़ायदा उठा रहे होते हैं। लेकिन जिस दिन आपको इल्म हो जाता है अपनी सलाहियतों का, अपने हकूक़ का, उस दिन आप किसी भी से अपना हक मांग सकते हैं, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो सिविल सर्वेंट हो, चाहे कुछ भी हो। उसका सिर्फ़ एक मकसद है और वो है शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना। चाहे कोई भी बिज़नेसमैन हो, उसका एक मकसद है कि वो शहरियों से फ्रॉड ना करे। तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली अपने कंप्यूटर पे दिखाता हूँ कि आप किस तरीके से कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं पाकिस्तान से, किस वेबसाइट से दर्ज कर सकते हैं। ये वेबसाइट, ये जो लिंक है ये नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा होगा। ये दूसरों के साथ शेयर करें और पूरे पाकिस्तान को, यकीन कीजिए पूरे पाकिस्तान को ये इल्म आप देंगे तो गली गली में कोई भी प्रोडक्ट वाला आपसे शिकायत नहीं करेगा। कोर्ट्स में या किसी भी लेवल पे कोई पोंजी स्कीम पाकिस्तानियों को कहीं पे भी नहीं लूट सकता। ख़ास तौर पर मैं यहाँ बात करूँगा, आजकल कोर्स का बहुत ट्रेंड है। लोग उल्लू बनाते हैं नौजवानों को कि ये कोर्स कर लो, ये सीखोगे। जब आप वो कोर्स करते हैं कहता है नहीं इसमें नहीं, अब दूसरा कर लो, दूसरा करते तो कुछ भी नहीं है। ये एक लामत नहीं सिलसिला है आपको लूटने का। आप उन कंपनीज़ के ख़िलाफ़ कंप्लेंट कर सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट्स में जाकर। तो सबसे पहले ये जो वेबसाइट है consumerhelpline.gov.India, ये इंडिया के दोस्तों के लिए ये वो हेल्पलाइन है जिस पे आप हेल्प करके मदद ले सकते हैं। आप इनका कंज्यूमर सपोर्ट पोर्टल है, वहाँ पे भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं जिस भी कंपनी से आपने कोई कंप्लेंट करनी हुई। आते हैं पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान में सबसे पहले दोस्तों आपने सर्च करना है कंज्यूमर कोर्ट्स
ऑनलाइन कंप्लेंट आप सर्च कर सकते हैं, आप कंज्यूमर कोर्ट सर्च कर सकते हैं, जो भी आपने सर्च करना हुआ। तो कंज्यूमर कोर्ट इन पाकिस्तान, ठीक है, इन पाकिस्तान मैंने सर्च किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास crcp.org.pk यानी कंज्यूमर राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट आएगा। यहाँ पे आपके मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के कोर्ट आएंगे, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पे रावलपिंडी का है, सियालकोट का है, लाहौर का है, आप इन सबको देख सकते हैं। आपके इलाके में भी कंज्यूमर कोर्ट होगा। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, हम चलते हैं इस वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपको कंज्यूमर रिसोर्सेज में हाउ टू फाइल अ कंप्लेंट, आप एक कंप्लेंट कैसे दे सकते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। मैं यहाँ आपको ये बात ज़रूरी बताना समझता हूँ कि आपको कोई वकील की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप बग़ैर कुछ ख़र्चा किए कुछ कर सकते हैं। ये एक PDF डॉक्यूमेंट उन्हें दिया हुआ है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको हम यहाँ ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो ये कह रहे हैं कि द कंज्यूमर मे फाइल अ कंप्लेंट बिफोर कंज्यूमर कोर्ट विद विच इज़ हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज एक उसको हेड करता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज भी कर सकता है। अच्छा, 15 डेज़ लीगल नोटिस आप भेज सकते हैं सर्विस प्रोवाइडर को। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कंज्यूमर को ना 15 दिन का नोटिस भेजना चाहिए। मिसाल के तौर पर जिसको यहाँ पे इसको मैं क्लियरली पढ़ता हूँ, वो फाइल मैंने डाउनलोड की, तो यहाँ पे साफ नज़र आएगा कि आपने जो है ना 15 दिन का नोटिस उस बंदे को भेजना है, बिल्कुल साफ़ कागज़ के ऊपर, नहीं है कोई भी वकील की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये लीगल नोटिस उसने आपने उस बंदे को भेजना है, उस कंपनी को भेजना है जिसने भी ये काम किया है। वो ज़िम्मेदार होगा कि आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपका मसला हल करे। अगर हल नहीं करता तो आप कंज्यूमर कोर्ट में बिल्कुल एक खाली कागज़ के ऊपर जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, आप शिकायत जमा करवा सकते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है आपको किसी वकील की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई फ़ीस देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने तरीका बताया है कि सबसे पहले 15 दिनों में आपने नोटिस देना है उनको। अगर मसला हल हो जाता है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। जो भी आपकी शिकायत है कि मिसाल के तौर पर मैंने आपकी ये चीज़ सही ख़रीदी है, आपने मुझे जो है ना इसके बदले में सही चीज़ नहीं दी है, तो मुझे पैसे वापस कर दो, अपनी चीज़ वापस ले लो। आपका कोई भी आपको उनकी शिकायत है आप उनसे करें। अगर वो हल नहीं करते तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाके कंप्लेन करें। सादा कागज़ के ऊपर आपका CNIC होगा, आप रसीद उस प्रोडक्ट का साथ में लगाएंगे और वहाँ पे जाकर जमा करवाएंगे 15 दिन के बाद। तो ये दोस्तों तरीका है कंज्यूमर कोर्ट में फ़ाइल करने का, किसी भी चीज़ को कोई ख़र्चा नहीं है, कोई पैसे नहीं है। इसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट्स में जब आप जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेंट भी आप कर सकते हैं। आप ऑनलाइन कंप्लेंट पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। ऑनलाइन किसी की शिकायत लगानी है, आपने यहाँ पे अपना नेम लिखना है, फ़ोन नंबर, ईमेल, किस दिन आपने जो है ना कॉल की थी, डेट ऑफ कॉल, जो आप जब चाह रहे हैं कि आपको कॉल किया जाए, या आप जो है ना आपका जो डेट है उस कंप्लेंट का ख़त्म होने का, आपने किसी को कंप्लेंट की उस वाले से है। शहर अपना लिखेंगे और यहाँ पे मुख्तलिफ़ सेक्टर्स हैं, आप वो लिख सकते हैं। ये वाले मुख्तलिफ़ सेक्टर्स आप जो भी सेक्टर है, किसी ने आप कपड़ों में आपके साथ स्कैम किया है, हॉस्पिटल में किया है, शॉपिंग में किया है, रेंट में किया है, बैंकिंग में किया है, तो जिस भी सेक्टर में आपके साथ किसी ने स्कैम किया हो, ठीक है। उसके बाद आप जो है ना कंप्लेंट अगेंस्ट होम उस बंदे का नाम लिखेंगे, ठीक है ना, और साथ में ब्रीफ समरी लेकर उसको सबमिट करवाएंगे। तो ये था प्रैक्टिकल दोस्तों। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, अपने राइट्स को जानें और अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। लेकिन ये मालूमात देना ज़रूरी है ताकि जब भी आपके साथ कोई स्कैम करे तो आपको अपने हकूक़ का पता हो। दूसरों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।